बेंगलुरु की आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे अतुल सुभाष की तरह ही मेरठ में भी कुछ ऐसा ही कांड हो सकता है, क्योंकि लगातार जो पत्नियों से उत्पीड़न पति है उत्पीड़ित, वो लगातार परेशान है। ऐसे ही एक मामला मेरठ से भी निकल कर आया है। मेरठ से जानी ब्लॉक प्रमुख है गौरव चौधरी जी। क्या मामला हुआ कि पति से ने आपका उत्पीड़न कर दिया? देखिए, मीडिया में आजकल मेरठ में छाया हुआ है कि मैंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं भाजपा में जाने ब्लॉक से प्रमुख के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पत्नी द्वारा मुझ पर जबरदस्ती एक प्रॉपर्टी को कब्जाने के लिए प्रयास किया गया, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जिसका विरोध मैंने किया। तो उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसके साक्ष्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो एग्रीमेंट है, जो किरायानामा जिस वृद्ध लेडी का है वो सीनियर सिटीजन थी, और ये वो आदेश है जिसमें मुझ पर यह आरोप लगाया मेरे भाई के ऊपर कि वो वुमेनाइजर है। उनका, मेरी पत्नी दो बहनें हैं, एक ही घर में हमारी शादी हुई थी। उन दोनों ने मिलकर के ये आरोप लगाया है कि हम उनका उत्पीड़न करते हैं। उत्पीड़न उनका नहीं, उत्पीड़न हमारा हो रहा है। हमारे माँ बाप जो कि 10 साल से अलग रह रहे हैं, उन्होंने उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करवाई है। आज तक उन्हें किसी तरह का सुख मेरी पत्नी या उसकी बहन द्वारा नहीं दिया गया। जब ये चीजें सामने आएंगी तो सबको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सच्चाई है। आप मानसिक रूप से भी परेशान हैं? बिल्कुल। जब एक सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है, हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है, और उसे कुछ लोग पर्दे के पीछे से मेरी पत्नी के साथ मिलकर के धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उत्पीड़न मेरा हो ही रहा है। मानसिक दबाव में भी हूं मैं। हमला भी किया गया आप पर, बताया गया? मेरी सोसाइटी पर लगभग 8 जनों के साथ दोनों बहनें रात को आती हैं, उनके पिताजी भी उनके साथ थे, और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की गई है, ताला तोड़ने की कोशिश की गई और मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसकी मैंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन थाने को उपलब्ध करा दी थी। लेकिन हमारी सरकार, क्योंकि मैं खुद पर इतना भरोसा रखता हूं कि मेरी सरकार कुछ गलत नहीं करेगी, लेकिन आज तक पद पर होने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा उस चीज में। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि आप खुद भारतीय जनता पार्टी से हैं। देखिए, पुलिस क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी करे निष्पक्ष करे। मैंने अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन जब से अब तक, जैसा कि मेरी पत्नी बार बार कह रही है कि मेरा राजनीतिक दबाव है इसलिए निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, तो मैं उन्हें ये भी बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने मेरे दी हुई तहरीर में भी कुछ नहीं किया है। तो आप ये देखिए कि प्रशासन अगर किसी दबाव में होगा तो कम से कम मेरे हिसाब से तो काम करेगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुल मिलाकर उत्पीड़न आपका किया जा रहा है? उत्पीड़न किया जा रहा है, मानसिक दबाव मुझ पर बनाया जा रहा है। भैया की भी आपके डिवोर्स हो गया, ये बता रहे हैं आप? हाँ जी, मेरे भाई का डाइवोर्स हो गया है। ये उसका आप देखेंगे, ये माननीय न्यायालय का आदेश है, जिसका डाइवोर्स 2025 में हो गया था। अब वो अपने अलग वैवाहिक जीवन में जी रहा है, उस पर भी अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या चाहती है अब आपकी पत्नी आपसे? पत्नी तो आज की डेट में मुझे लगता है वो पत्नी जो एक होती थी, सती सावित्री जो होती थी, अब वो बहुत कम देखने को मिल पा रही है। अब तो ये है कि बस जितना लूट लिया जाए, जो प्रेशर बनाया जाए, बस प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दें, और 1 करोड़ रुपए की मांग है उनकी कि मैं उन्हें पैसे दे दूं। 7 जन्मों के साथ की पहले बात की जाती थी, दुहाइयां दी जाती थी, लेकिन अब केवल पैसों के लिए सब चीजें कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन से 7 फेरे लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। वो 7 फेरे कौन से हैं, शायद या तो पंडित जी वो सही से मंत्र नहीं पढ़ पा रहे, या हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम आपस में जो एक विवाह और एक जब होता है, एक पुरुष और स्त्री का जो एक संबंध होता है, वो शायद कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है। क्या वजह मान रहे हैं आप? ये एक सबसे बड़ी जो वजह है इसके पीछे, वो है किसी के साथ समय अधिक से अधिक जो व्यतीत हम करते थे, वो अब केवल हम फोन्स पर व्यतीत कर रहे हैं। अपने मन की बात ना कह पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। योगी सरकार से क्या मांग करेंगे? योगी सरकार से बस मैं यही मांग करूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए, और एक आयोग पुरुषों के लिए भी बना दिया जाए कि पुरुष जो मानसिक तनाव में रह रहे हैं और झेल रहे हैं वो खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव चौधरी थे, जानी ब्लॉक प्रमुख, बता रहे थे कि किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही योगी सरकार से भी पुरुष आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंद खबर, मेरठ।